हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा मॉड्यूल 17 गतिविधि 1 व 5 सहित मुख्य प्रश्नोत्तरी को इस वीडियो में कवर किया गया है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मॉड्यूल 17 में जो भी गतिविधियां हैं और जो भी गतिविधि से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी है और मुख्य प्रश्नोत्तरी है, सभी प्रश्नोत्तरी को इस पूरे वीडियो में कवर किया गया, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहें। और मॉड्यूल 17 का नाम है कोर्स परिदृश्य, विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। अब देखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले बता दूं कि यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लें, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉड्यूल 17 की गतिविधि 1 महामारी के दौरान एहतियात और मॉड्यूल 17 कोविड-19 से बचाव से संबंधित है। तो इसमें सत्य और असत्य कथन को हमें सिलेक्ट करना है। तो एरो बटन को क्लिक करते हैं और इसमें ये पूरा वीडियो हम लाइव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसमें जो चीज़ लिखी है ये कथन बिल्कुल सत्य है। सत्य पर क्लिक करने के बाद में एरो बटन को प्लेस करते हैं तो एक और क्वेश्चन आ जाता है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। तो ये कथन असत्य है। इसको क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। तो ये कथन असत्य है। असत्य पर टिक करके एरो बटन को क्लिक करते हैं। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कथन असत्य है। और एरो बटन को प्रेस करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। तो विविध मास्क पहनने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कथन असत्य है। असत्य पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। तो ये कथन मेरे हिसाब से असत्य है। असत्य पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है, स्व दवा से बचें। तो ये कथन सत्य है। सत्य पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। ये कथन सत्य है। एरो बटन को प्रेस करते एक और प्रश्न आ जाता है, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 डिग्री से या उससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाएं। तो ये कथन सत्य है। सत्य पर बटन प्रेस करके एरो बटन प्रेस करते एक और प्रश्न आ जाता है, उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज़ का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। तो ये कथन सत्य है। सत्य पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोयने या महीन कपड़े, कागज़ से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। सत्य पर क्लिक करके एरो बटन प्रेस करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लिख के आ रहा है वो सबमिट टू कंटिन्यू आ रहा है। यहाँ से टोटल क्वेश्चन 11 थे, उसमें हमने क्वेश्चन को आंसर किया है 11 को, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं या फिर आप रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। यहाँ सबमिट हम करते हैं, जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आप रिजल्ट अपना पाएंगे। तो यहाँ से रिजल्ट आप यदि इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो 11 पा सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट कम रहता है तो आप रेड बटन को क्लिक करके दोबारा उत्तर दे सकते हैं या फिर यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अपनी समझ को परखें। इसमें 5 प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप पाँचों प्रश्नों को लाइव इसे हल करेंगे। यहाँ पर भी गतिविधि 1 जैसे ही गतिविधि 5 में सत्य और असत्य कथनों को छांटना है। एरो बटन को प्रेस करते हैं, वैसे ही हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है। तो ये पहला प्रश्न है, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो इस कोविड-19 के दौरान छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कथन असत्य दिया गया है। असत्य पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी कथन असत्य है, क्योंकि फेस मास्क पहनना चाहिए। असत्य पर क्लिक करके एरो बटन प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है, कोविड-19 के दौरान
विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि समूह गतिविधियां जारी नहीं रख सकते हैं। एरो बटन को प्रेस करते एक और प्रश्न आ जाता है, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये कथन सत्य है। सत्य पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं एक और प्रश्न आ जाता है, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो ये कथन सत्य है। सत्य पर क्लिक करके एरो बटन प्रेस करते हैं। इस प्रकार यहाँ से हमने 5 प्रश्नों को सॉल्व किया। सबमिट टू कंटिन्यू लिख के आ रहा है। यहाँ से टोटल क्वेश्चन 5 हैं और क्वेश्चन आंसर्ड 5 हैं। इसके क्वेश्चन 0 हैं। यहाँ से हम सबमिट इन्हें कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबमिट करके देखते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आप, तो यहाँ से फाइनली हमारा स्कोर 5/5 आ चुका है। यदि आपका स्कोर कम रहता है तो आप रेडो बटन पर क्लिक करके प्रश्नों को दोबारा सॉल्व करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर यदि आप संतोषजनक स्कोर है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको उपयोगी लगे वैसा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा स्कोर पूरा कंप्लीट 25/5 आ रहा है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया जरूर। कोविड-19 पर आधारित है और इसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। इससे पहले गतिविधियों को सॉल्व किया। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है पहला प्रश्न, उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 4 विकल्प में जो सही विकल्प है वो है सभी हितधारक। जो छात्रों की जो हितधारक होते हैं वो सभी लोग इसकी जिम्मेवारी निभाएंगे और छात्रों को इससे बचाएंगे। तो इस पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है और दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है। तो कोरोना वायरस के कारण होने वाला जो कोविड-19 रोग है ये संक्रामक बीमारी है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करेंगे। एक और प्रश्न आ जाएगा, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है। तो दुनिया भर में जो खोजी गई संक्रामक बीमारी है वो कोविड-19 है। इसको क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसको बचाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। इसको क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते एक और प्रश्न आ जाता है, छात्रों के अधिगम की परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन खाली स्थान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो मूल्यांकन किस में मदद करता है, इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए मदद करता है। इसको क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते एक और प्रश्न आ जाता है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है। तो विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का जो प्रभावी तरीका है वो है छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा का निर्माण करना। अब यहाँ पे एरो बटन को प्रेस करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोविड-19 खांसने और छींकने के द्वारा संचारित होता है। इस पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो इसके लिए सबसे प्रभावी जो उपाय है वो शिक्षक परामर्शदाता। इसको क्लिक करके एरो बटन प्रेस करते एक और प्रश्न आ जाता है, छात्रवासियों यानी हॉस्टलर्स जो हॉस्टल में छात्र रहते हैं उनके लिए सुरक्षित संगरोध यानी क्वारंटाइन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है। तो इसका जो सही समय है वो है विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। तो इसको क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है। तो इसमें जो प्रमुख चुनौती नहीं है वो अध्ययन सामग्री है। इसको क्लिक करके एरो बटन प्रेस करते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है सबमिट टू कंटिन्यू। यहाँ से जो क्वेश्चन थे टोटल वो 10 थे। यहाँ से आंसर क्वेश्चन के किए वो 10 के किए। इसके क्वेश्चन 0 हैं। यहाँ से आप क्वेश्चनों को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं या फिर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चनों को सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आप रिजल्ट यहाँ पर देख पाएंगे। यदि आपका रिजल्ट कम रहता है तो रेड बटन पर जाकर के आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड हैं तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बड़ा वीडियो यानी कि गतिविधियों का और साथ ही मुख्य प्रश्नोत्तरी का आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है
तो आप शिक्षक साथियों में इसे शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।